बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रुमोज हिकमत यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी मालूमाती वीडियो छूट न पाए। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। नींद की कमी और जिनसी सेहत का ताल्लुक। तहकीक के मुताबिक बहुत से जोड़ों में हमल न ठहरने की एक बड़ी वजह नींद की कमी इंसोम्निया होती है। नींद की कमी मर्द और औरत दोनों के हार्मोनल तवाजुन को बिगाड़ देती है। मर्दों पर असरात। टेस्टोस्टेरोन में कमी। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल रात की गहरी नींद REM और स्लो वेव स्लीप के दौरान बनता है। 5 से 6 घंटे से कम नींद लेने से इसमें 10% से 15% तक कमी आ सकती है। दीगर मसाइल। कम टेस्टोस्टेरोन की वजह से कुव्वत बाह, लिबिडो में कमी, उज़्व की सख्ती में मसला और स्पर्म की क्वालिटी, तादाद और हरकत मुतासिर होती है। स्ट्रेस हार्मोन। नींद की कमी से कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन बढ़ जाता है जो स्पर्म के नेशनल असेंबली को नुकसान पहुंचा सकता है। औरतों पर असरात। हार्मोनल अदम तवाजुन। नींद की कमी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के तवाजुन को खराब करती है। ओव्यूलेशन। अंडा निकलने का अमल। ओव्यूलेशन बेकायदा हो जाता है। इम्प्लांटेशन। रहम की अंदरूनी झिल्ली एंडोमेट्रियम सही तरह तैयार नहीं हो पाती जिससे हमल ठहरने में दुश्वारी होती है। नतीजा। दोनों पार्टनर्स में नींद की कमी से हमल ठहरने की शरह 20% से 40% तक कम हो सकती है। नींद और सेहत को बेहतर बनाने के तरीके। नींद का शेड्यूल। सबसे अहम कदम, रात 10 से 11 बजे के दरमियान सोने की आदत डालें। रोजाना 7 से 8 घंटे की मुसलसल नींद लें। सुबह एक ही वक्त पर उठें चाहे छुट्टी हो, ताकि जिस्म का कुदरती क्लॉक सर्केडियन रिदम दुरुस्त रहे। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल और टेलीविजन बंद कर दें। नीली रोशनी नींद में रुकावट बनती है। 2. कुदरती नुस्खे और टोटके। दिमागी सुकून। अर्क़े गाव ज़बान और शरबत बजूरी का इस्तेमाल तनाव कम करता है। असाबी ताकत। मजून फलासफा या मजून मौसली आसाब को ताकत देती है। स्ट्रेस में कमी। हुब्बे-ए-गंध अश्वगंधा कोर्टिसोल को कम करने में मददगार है। दीगर ग़िज़ाएं। शहद के साथ दारचीनी या जायफल और रात को गर्म दूध में बादाम या खजूर डालकर पीना मुफीद है अगर मिजाज बलगमी ना हो। 3. तर्ज़े ज़िंदगी में तब्दीली। स्पर्म की क्वालिटी बेहतर करने के लिए इंजाल एजैकुलेशन में 3 से 5 दिन का वक्फा रखें। रोजाना बादाम, अखरोट, खजूर, शहद और अनार का इस्तेमाल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। शाम को हल्की चहलकदमी या वर्जिश करें और रात को नीम गर्म पानी से नहाएं ताकि जिस्म को आराम मिले। मैं इन अहम नुस्खों और तरीकों की मजीद तफसील बयान करता हूं ताकि आप उनके फवायद और इस्तेमाल को बेहतर तौर पर समझ सकें। 1. हुब्बे-ए-गंध अश्वगंधा का किरदार। ये जड़ी बूटी खास तौर पर तनाव, स्ट्रेस कम करने के लिए मशहूर है। फवायद। ये जिस्म में कॉर्टिसोल के लेवल को कम करती है। जब कॉर्टिसोल कम होता है तो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और औरतों में तौलीदी हार्मोन्स कुदरती तौर पर बेहतर काम करने लगते हैं। नींद। ये दिमाग को पुरसुकून करके गहरी नींद लाने में मदद देती है। 2. मजून फलासिफा और मजून मौसली। ये दोनों यूनानी अद्वियात मर्दाना आसाबी कमजोरी के लिए इस्तेमाल होती हैं। मजून फलासिफा ये गर्दों और मसाने को ताकत देती है और कमर दर्द या आसाबी खिंचाव को ख़त्म करती है। मजून मौसली ये खास तौर पर स्पर्म की तादाद, स्पर्म काउंट और उनकी हरकत मोटिलिटी को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती है। ये मादा मनविया को गाढ़ा करने में भी मददगार है। 3. दूध, खजूर और बादाम का इम्तिजाज। ये नुस्खा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। बादाम और अखरोट, उनमें ओमेगा 3 और जिंक होता है जो स्पर्म और अंडों एग्स की क्वालिटी के लिए बेहतरीन है। खजूर ये फौरी तवानाई फराहम करती है और खून की कमी को दूर करती है। तर्ज़े ज़िंदगी की अहम हिकमत अमली। 3 से 5 दिन का वक्फा। ये नुक्ता बहुत अहम है क्योंकि रोज़ाना अंजाल से स्पर्म की तादाद कम हो सकती है। 3 से 5 दिन के वक्फे से स्पर्म की पुख्तगी मैचुरेशन बेहतर होती है जिससे हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नीली रोशनी ब्लू लाइट से परहेज। मोबाइल की रोशनी दिमाग को ये धोखा देती है कि अभी दिन है जिससे मेलाटोनिन नींद का हार्मोन पैदा नहीं होता।
सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ना एक बेहतरीन इलाज है। 5. खुराक और एंटीऑक्सीडेंट्स। अनार और शहद का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि ये जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करते हैं। ये स्ट्रेस खुलियात सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और अनार का इस्तेमाल डी नेशनल असेंबली की हिफाजत करता है। जरूरी मशवरा। अगरचे ये तमाम चीजें कुदरती हैं, लेकिन कोई भी बाकायदा इलाज शुरू करने से पहले अपने तबीब या डॉक्टर से मशवरा जरूर करें, खास तौर पर अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हों। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, इन वीडियो से भी फायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की रुमूज हिकमत पर एक और मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि हकीम मुनीर मुश्ताक के बताए गए नुस्खों से आपको भरपूर फायदा हासिल होगा। तबसरा और राय। अपनी सेहत के मुताल्लिक किसी भी सवाल या राय के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हैं और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।